आने वाले 5-6 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं जहां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के इकोसिस्टम की बात है। एंड सब्सिक्वेंटली एज इन्वेस्टर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ इक्विटी मार्केट, हमारा एज इन्वेस्टर्स ये समझना जरूरी है कि ये वाली स्पेस में कुछ बिजनेसेस मल्टीबैगर बन सकते हैं या ये मेगा ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों स्टॉक अड्डा विद जनक के फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो में। एंड बिफोर वी बिगिन डायरेक्टली इनटू द केस स्टडी, थोड़ा समय निकाल के ये समझते हैं कि कौन से ऐसे टॉप 4-5 फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की इकोसिस्टम की ग्रोथ को इंडिया में ड्राइव या फ्यूल करेंगे। फर्स्ट, कमर्शियल्स। ना सिर्फ व्हीकल का अफोर्डेबल होना व्हेन यू बाय इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट पूरी उसकी ओनरशिप की जर्नी में 5-10 साल के लिए जब आप वो व्हीकल को ओन करते हो तो वो भी अफोर्डेबल होना चाहिए। इसे सिंपल सी लैंग्वेज में टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कहते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है। इनका एक बड़ा रोल होगा यहाँ पे एंड व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, नेमली जैसे प्लेयर्स लाइक टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प। इनका एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहेगा टू ब्रिंग डाउन दी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स। सेकंड फैक्टर है रेंज एंजाइटी का कम होना। एक पूरे चार्ज पे मेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल कितनी दूर तक चलेगा, इसकी एंजाइटी मोस्टली सारे ही यूजर्स को है। विद इन द सिटी लिमिट्स तो ट्रैवल ठीक है, बट अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो 100% जो प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ना, उन पे रिलाई करना थोड़ा सा रिस्की अफेयर हो जाता है एज ऑन टुडे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है कि अगला चार्जिंग स्टेशन कितना दूर होगा, वो रास्ते पे मिलेगा या नहीं, या हमें कोई और रूट अपनाना होगा, और अगर वो फाइनली मिल भी गया तो वो फुली फंक्शनल है या नहीं, चालू है या नहीं, और अगर चालू है तो कितना वेटिंग टाइम है, चार्जिंग टाइम कितना लग रहा है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं कंज्यूमर के माइंड में, वो एंजाइटी को एडअप करते हैं और इसको रेंज फियर एंजाइटी कहते हैं। तीसरा फैक्टर जो बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की इकोसिस्टम की ग्रोथ के लिए, वो है स्मॉलर और लाइटर बैटरीज का होना। यहाँ पे भी दोस्तों काफी R&D का काम चल रहा है। ना सिर्फ उनका छोटा और लाइट होना भी जरूरी है, बट एट द सेम टाइम सेफ्टी भी बहुत क्रूशियल रोल होता है। एंड फाइनली फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एक व्हीकल ओनर को नियरेस्ट चार्जिंग पॉइंट बहुत ही कम हेजल या बहुत इजीली मिले, चार्जिंग टाइम ज्यादा ना हो, वेट टाइम ज्यादा ना हो, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ना सिर्फ चार्जिंग के पॉइंट्स आते हैं, बट होस्ट ऑफ देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक, पावर सप्लाई। अब ये वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं कुछ ऐसे बिजनेसेस या केस स्टडीज पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग वाले एरिया में ऑपरेट करते हैं, और ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है ये पूरी ईवी इकोसिस्टम की सक्सेस के लिए। लेट मी शेयर फ्यू एग्जांपल्स विद यू। ऑब्वियसली ये रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट है एंड नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी फॉर्म। ये वीडियो या एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फर्स्ट बिजनेस जिस पे हम बात करने वाले हैं वो एक रिसेंटली लिस्टेड IPO है एंड इट्स नेम इज एक्जिकॉम टेलीसिस्टम्स। ये एक पावर सॉल्यूशंस की कंपनी है जो 2 सेगमेंट में ऑपरेट करती है। फर्स्ट इज क्रिटिकल पावर सिस्टम्स, जहां पे ये DC चार्जिंग सिस्टम्स और लिथियम आयन के सिस्टम्स मैन्युफैक्चर और डिजाइन करती है। सेकंड इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए स्मार्ट चार्जिंग के सॉल्यूशंस बनाने का सेगमेंट। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग के सॉल्यूशंस बनाते हैं जो डिप्लॉय होते हैं सब्सिक्वेंटली आइदर इन रेसिडेंशियल एरियाज, कमर्शियल एरियाज और पब्लिक एरियाज। इनका अप्रोक्सीमेटली 60% का मार्केट शेयर है रेसिडेंशियल के सेगमेंट में। एंड आई पर्सनली बिलीव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है सिटीज में खास करके, क्योंकि आप थ्रू आउट द डे आइदर अपनी ऑफिस पे होते हो या ट्रैवल करते हो, रात को जहां पे आपका हाउस या रेसिडेंस है वहां पे आप चार्जिंग पे लगा दो एंड इजीली 3-4 डेज ऑपरेट करो अगर आपका फ्रीक्वेंट ट्रैवल है। ईवी चार्जिंग की इंडस्ट्री दोस्तों आने वाले कुछ सालों में एक बहुत ही हाई ग्रोथ फेज से गुजरने वाली है। And according to the management, the growth rate over here can be as high as 40 to 50%. बट यहाँ पे 2-3 रिस्क और एंटीथेसिस के पॉइंटर्स भी है जो हमें एज इन्वेस्टर्स क्लियरली पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ये एक रिसेंटली लिस्टेड IPO है, तो ये वाले फ्रंट पे हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। जहां तक ट्रैक रिकॉर्ड की बात है आफ्टर लिस्टिंग, अभी मार्केट एक प्राइस डिस्कवरी के फेज से गुजर रहा है। जहां तक ये IPO की बात है कि इसकी ट्रू या फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मार्केट भी सही वैल्यूएट कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम दूसरा पॉइंट ये भी कहता है कि मार्केट ने ऑलरेडी वैल्यूएशंस में इसकी हाई ग्रोथ कुछ एक्सटेंट तक ऑलरेडी फैक्टर इन कर रखी है। तो यहाँ पे इनकी सेल्स या प्रॉफिट में थोड़ी भी नेगेटिव सरप्राइजेस आती है तो मार्केट कैन पनिश एज वेल। तीसरा एंटीथेसिस का पॉइंटर है इनके ईवी के बिजनेस में। ये एक इनका न्यू एंड अपकमिंग वर्टिकल है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इसके चलते थोड़ी सी सेल्स इरेटिक भी रही है। फॉर इंस्टेंस लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे सेल्स 57 करोड़ के अराउंड थी, और ये साल Q3 में यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में इनकी सेल्स अराउंड 50 करोड़ की रही है। तो ये नंबर थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है एंड लंपी भी हो सकता है। मूविंग ऑन फ्रेंड्स टू द नेक्स्ट बिजनेस। वाइल ये जो केस स्टडी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इट इज नॉट कंप्लीटली अननोन, बट इट इज स्टिल अ वेरी इंटरेस्टिंग केस टू डिस्कस।
चलिए बात करते हैं टाटा पावर पे। While this company is mainly into power generation, transmission and distribution business, अब वो चाहे बहुत ही कन्वेंशनल तरीके से हो विच इज कोल एंड थर्मल बिजनेस, या फिर ग्रीन और रिन्यूएबल्स का सेगमेंट हो जैसे कि विंड, सोलर, हाइड्रो एक्सेट्रा, क्लीन और ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में यहाँ पे करंटली इनकी 39% कैपेसिटीज है, जो एक शॉर्ट टर्म में 54% के अराउंड स्केल अप होने का अंदेशा है अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट। एंड एट द सेम टाइम बाय 2045 दे आर ट्राइंग टू टेक दिस अप टू 100%। सो इन अ वे फ्रेंड्स, ये बिजनेस एक रिन्यूएबल्स के टेलविंड्स का भी बेनिफिशियरी रह सकता है। वो डिस्कशन हम किसी और दिन करेंगे, बट वापस आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रा के डिस्कशन पे। सबसे पहले तो ये टाटा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है, और बाकी जो इसकी फ्लैगशिप कंपनीज होती है टाटा ग्रुप की, इसकी सिनर्जीज का भी इनको बेनिफिट और कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन का फायदा मिलता है। फॉर एग्जांपल टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा एलेक्सी से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की सिनर्जीज। इसके साथ साथ इनका टाटा पावर इजी चार्ज करके एक प्लेटफॉर्म भी है, जिसके थ्रू इन्होंने 5000 से ज्यादा चार्जर्स इंस्टॉल किए हैं और प्रेजेंस है 450 प्लस टाउन्स में एंड 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। प्लस इंडियन ऑयल के साथ मिलके इन्होंने 500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट्स भी डिप्लॉय किए हैं और रिसेंटली पार्टनरशिप्स फॉर्म की है विद कानपुर म्यूनिसिपल एसोसिएशन, गवर्नमेंट ऑफ आसाम एक्सेट्रा। इन अ वे विद इन द सिटी लिमिट ये एक डिस्कवरी और सपोर्ट का एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाता है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंज्यूमर के लिए। टू फैसिलिटेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन डिस्कवरी, इनका इजी चार्ज करके एक ऐप भी है प्ले स्टोर पे। टाटा पावर हैज अलायंसेज विद लोडा, टाटा मोटर्स, जैगवार, ताज, टीवीएस एक्सेट्रा and provides different forms of charging technology like AC chargers, DC चार्जर्स, बस चार्जर्स एक्सेट्रा। साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक और ऐसा बिजनेस है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के एरिया में ऑपरेट करता है। करंटली तो ये मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल स्विच गेयर्स, कॉपर वायर्स के केबल्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ये बिजनेस पे तो मैंने 8 महीने पहले एक डीप डाइव वीडियो भी शेयर किया था अपने मेंबर्स के लिए, जुलाई 2023 में। तभी ये ट्रेड हो रहा था अराउंड द शेयर प्राइस ऑफ 330। अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है अराउंड द शेयर प्राइस ऑफ 830 प्लस एज ऑन मार्च 2024। ऐसे ही हिडन बट इंटरेस्टिंग बिजनेसेस मैं रेगुलरली कवर करता रहता हूं अपने ज्वाइन बटन के डीप डाइव मेंबर्स के लिए। एवरी मंथ हम एक बिजनेस पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं, जिसको मैं डीप डाइव कहता हूं। अभी तक मैंने ऐसे 23 बिजनेसेस कवर किए हैं और ये मेंबरशिप आपको एक हेड स्टार्ट देगा टू इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट अ बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि किसी भी बिजनेस को एंड टू एंड मैं कैसे इवैल्यूएट करता हूँ। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो हु इज वेरी सीरियस अबाउट इन्वेस्टिंग, तो आपको डेफिनेटली ये वाली मेंबरशिप्स एटलीस्ट फॉर अ मंथ ट्राई करनी चाहिए। अब बात फिर से साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स की करते हैं। साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स ने कोस्टार्ड के साथ मिलकर, जो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, इनके साथ एक जेवी करके फास्ट चार्जिंग स्टेशंस के बिजनेस में भी एंट्री ली है। एंड इंटरेस्टिंग हो जाएगा आने वाले टाइम में मॉनिटर और इवैल्यूएट करना कि ये इनका जो सेगमेंट है फास्ट चार्जिंग स्टेशंस का, ये कैसे इवॉल्व और स्केल करता है। इनफैक्ट साल्जर ने बहुत रिसेंटली एक और अपकमिंग सेगमेंट में पिवट या फोरे किया है, विच इज दैट ऑफ स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। स्मार्ट मीटर के थीम पे किसी और टाइम डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल मूव ऑन करते हैं अगली केस स्टडी पे। हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी सर्विसेज, ये एक ऐसा बिजनेस है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स कर रही है। वाइल इनका अभी भी मेजॉरिटी बिजनेस लीड एसिड की बैटरी का ही है, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल की स्पेस में, जहां पे ये कार की बैटरीज के साथ साथ टेलीकॉम, रेलवेज, सोलर, ये वाले सेगमेंट्स में भी अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व ओवर हियर इज विद देयर न्यू एनर्जी बिजनेस, they are foraying into different and upcoming areas like electric vehicle charging products, lithium ion cell and pack manufacturing, R&D, energy storage solutions etc. बस यहाँ पे एक ही इश्यू है, ये बिजनेस इनका बहुत छोटा है, less than 5% of the total business. But friends, it is expected to grow by 3x by the end of this financial year, that is FY24. यहाँ पे फ्रेंड्स एक और रिस्क है, वो है बिजनेस के पिवट का, कि आने वाले टाइम में ये इनका न्यू एनर्जीज का बिजनेस कितनी अच्छे से इवॉल्व और स्केल करेगा, सक्सेसफुल होगा भी या नहीं, कंपटीशन का प्रेशर कैसा रहेगा, तो ये थोड़े से अनसर्टन एलिमेंट्स है यहाँ पे। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए और उसके इंफ्रा में स्पेशलाइज्ड केबल्स भी लगेंगे। सो केईआई इंडस्ट्रीज के पोर्टफोलियो में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स ईवी चार्जिंग केबल्स। वेरी रिसेंटली केईसी इंटरनेशनल ने भी अनाउंस किया है they are foray into electric vehicle charging cables and green cables. According to the annual report of KEC International, केबल्स की इंडस्ट्री इंडिया में अगले 5 सालों के लिए 8 से 10% के कैगर से बढ़ने की उम्मीद है। एंड दिस प्रोडक्ट टाइप एंड इंडस्ट्री हैज वेरियस एप्लीकेशंस इनटू अपकमिंग एरियाज लाइक 5G,
डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग एक्सेट्रा। केसी इंटरनेशनल पे मैंने जैन 2024 में अपने डीप डाइव के मेंबर्स के लिए एक डिटेल ब्लॉग भी लिखा था। सो डेफिनेटली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट दिस बिजनेस तो यू कैन चेक आउट दैट ब्लॉग। एक लार्ज कैप की कंपनी है एबीबी, जो ऑपरेट करती है इनटू द एरियाज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ऑटोमेशन, जो प्रोवाइड करती है सर्विसेज जैसे कि स्मार्ट पावर सॉल्यूशन, स्मार्ट बिल्डिंग इंस्टॉलेशन प्रोडक्ट्स, एनर्जी इंडस्ट्री ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स, एंड दे ऑपरेट इन हाई ग्रोथ सेगमेंट्स लाइक रेलवेज, डेटा सेंटर्स, रिन्यूएबल्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। इसकी जो पेरेंट ग्रुप कंपनी है स्विट्जरलैंड की एबीबी, ये भी काफ़ी रोबस्ट ऑफरिंग्स प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में, जिसका हो सकता है आगे जाके एबीबी इंडिया को भी एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट या एडवांटेज मिले। अब वो एडवांटेज एग्जैक्टली किस फॉर्म में होगा या होगा भी या नहीं, इस पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज है। अब वो हो सकता है कि आइदर टाइप्स पे हो, जॉइंट कस्टमर पे हो, कोलैबोरेशन पे हो, टेक्नोलॉजी पेटेंट्स पे हो, वी डोंट नो। तो यहाँ पे थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी है जहां तक प्रेजेंट डे सिनेरियो की बात है। लार्जर पॉइंट इज, ये एक और ऐसा इंटरेस्टिंग बिजनेस है जो हम ट्रैक या स्टडी कर सकते हैं एज अ केस स्टडी, जिसका पेरेंट हैज स्ट्रॉन्ग एडवांटेज इनटू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। वाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसा स्पेस है जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है एंड इट इज टू सम एक्सटेंट ऑलरेडी डिस्कवर्ड एंड वेरी पॉपुलर, बट एक ऐसा कॉन्ट्रेरियन बिजनेस है एट दिस पॉइंट इन टाइम जो मार्केट का उतना फेवरेट नहीं है। मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे स्टडी करूंगा। ये वाले बिजनेस का स्टॉक एनालिसिस और केस स्टडी आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए इफ यू आर पैशनेट अबाउट कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग।